वो देख ले। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो आप इसको पेपल पर सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यूहन्ना समुद्र में से 10 सींगों को निकलते हुए देखता है और उसके बाद उसे एक और सींग दिखाई देता है जिसमें मुंह दिया है और वो मुंह परमेश्वर के विरोध में बातें करता है। ये सींग एंटीक्राइस्ट को दिखाता है और इस एंटीक्राइस्ट को पहचाना नहीं जा सकता क्योंकि वो अचानक से उन 3 सींगों को गिराकर एकदम से निकल आता है। तो जब तक वो खुद निकल कर स्टेज पर ना आ जाए तब तक उसे पहचान तो नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक काम किया जा सकता है। यूहन्ना ने कहा कि उसके पीछे की आत्मा को यानी स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट को पहचाना जा सकता है। यूहन्ना ने कहा कि झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। फिर यूहन्ना ने यह भी लिखा कि जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वो खुदा की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह विरोधी का आत्मा है। जी हाँ, एंटीक्राइस्ट को तो नहीं पहचान सकते, लेकिन हाँ, स्पिरिट ऑफ एंटीक्राइस्ट को पहचाना जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे एंटीक्राइस्ट के आत्मा की, यानी कि इस्लाम, जिसने यीशु मसीह के खुदा के बेटे होने का इनकार किया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आप क्रूस को समझा सकते हैं, क्रूस के चिन्ह का आखिर मतलब क्या है, क्रूस किस चीज़ को दिखाता है? क्रूस दिखाता है परमेश्वर का इंसान से मेल होने को, न्याय और दया जहाँ मिलते हैं। क्रूस के द्वारा पाक खुदा यहोवा का पापी इंसान से मेल हो जाता है। क्रूस खुदा का प्लान था ताकि इंसान नजात पाए। अगर क्रूस नहीं होता तो हमारा नाम स्वर्ग के लिए लिखा नहीं जाता। क्रूस के द्वारा इंसानों के पाप क्षमा होते हैं और क्रूस के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाते हैं। क्रूस ही वो बात है जिसे शैतान चाहता है कि इंसानों से छुपाया जाए या इंसान उसे समझ ना पाए। क्रूस को यीशु ने बलिदान कहा और कहा कि जो क्रूस उठाकर मेरे पीछे न चले वो मेरा चेला नहीं हो सकता। देखिए, हर एक चिन्ह का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, लेकिन क्या मुसलमान ये समझा सकते हैं कि इस चिन्ह का क्या मतलब है? ये क्रिसेंट मून यानी कि इस्लाम के चिन्ह का क्या मीनिंग है? इसका क्या मतलब है? आखिर क्यों ये हर मस्जिद के ऊपर लगा होता है? आखिर क्या कारण है कि 60 से ज्यादा देशों ने इसे अपने झंडे के ऊपर लिया हुआ है? आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इस पृथ्वी पर अगर डिस्प्यूटेड एरियाज को छोड़ दें तो 195 से ज्यादा देशों में से 60 से ज्यादा देशों ने इस क्रिसेंट मून के सिंबल को अपनाया हुआ है। कोई तो कारण होगा। समझ लीजिए कि 1/3 देशों ने इस क्रिसेंट मून के साइन को अपनाया हुआ है। यशाया 14 में शैतान के लिए कहा गया है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आसमान से गिरा दिया गया है। इसी शब्द को इंग्लिश में लिखा गया है लूसीफर। इस शब्द को जब आप इब्रानी में देखेंगे तो वहां लिखा है हिलाल बिन सहर, और हिलाल का अरबी में मतलब होता है क्रिसेंट मून। और ये क्रिसेंट मून उसी का चिन्ह है, यानी कि अल्लाह शैतान है। आपको याद होगा एलिया के समय में इज़राइल के परमेश्वर की जगह पर लोगों ने वहां बाल की पूजा शुरू कर दी थी। मतलब वो खुदा जो इजरायलियों को मिस्र से निकाल लाया था, उन्होंने ये मान लिया था कि वो यहोवा नहीं है, वो बाल है। यहोवा खुदा का उस वक्त मेन कॉम्पिटिटर हो गया था बाल, जिसके नाम का मतलब है प्रभु या स्वामी। और इस अंत के समय में भी अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहोवा परमेश्वर का मेन कॉम्पिटिटर कौन है? अल्लाह। बाइबल का पूरा इशू ही इबादत यानी वर्शिप से जुड़ा हुआ है। शुरुआत से ही यहोवा परमेश्वर की जगह पर शैतान ने झूठे देवी देवताओं को खड़ा किया है। हमें ये बात मालूम है कि यीशु मसीह यहोवा का बेटा है, यहोवा का दाहिना हाथ है, यानी कि यीशु ही यहोवा है। और इस अंत के समय में यहोवा परमेश्वर की जगह पर शैतान ने खड़ा किया है एक नया मजहब जिसे हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। शैतान ने एक पूरी कौम को भटका रखा है ये बोल करके कि खुदा तो मैं हूँ यानी अल्लाह, और अब्राहम का खुदा यानी कि यहोवा वो खुदा नहीं है। अब देखिए, प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में दिया है, हे इज़राइल के घराने, क्या तुम जंगल में 40 वर्ष तक पशु बलि और अनबलि मुझको चढ़ाते रहे? तुम तो मोलेक के तंबू और अपने रिफान देवता के तारे को लिए फिरते थे। और जब इसी घटना को आप आमोस 5:25-26 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, तुम तो अपने राजा का तंबू और अपनी मूर्तों की चरण पीठ और अपने देवता का तारा लेकर चलते थे। ये सब इजरायली जंगल में कर रहे थे। ये रिफान देवता का तारा, ये तंबू, ये मोलेक, ये सब उस वक्त हो रहा था जब इजरायली यहोवा परमेश्वर की आराधना करने निकले हुए थे। मूसा उस वक्त जिंदा था। उस बीच में भी वहां कुछ लोग ऐसे थे जो इन देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे, और परमेश्वर इसे भूलते नहीं है बल्कि आमोस की किताब में याद दिलाते हैं। अब आपको ये समझना चाहिए कि आखिर ये लोग थे कौन। जब आप निर्गमन 12:38 को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जब इजरायली बाहर निकले तो उनके साथ एक मिली जुली हुई भीड़ भी गई थी, यानी कि मिक्स्ड मल्टीट्यूड। ये जो मिली जुली भीड़ थी ये इजरायली नहीं थे, बल्कि हम समझते हैं ये मिस्री थे। लेकिन जब आप इन पदों को इब्रानी में देखेंगे तो वहां लिखा है कि ये अरब की भीड़ थी। वैसे मिक्स का मतलब ही होता है अरब, यानी कि अरबी लोग। ये अरब के लोग इश्माइली थे और एसाव ने इश्माइली लड़की से शादी कर ली थी, इसीलिए ये मिक्स हो गए थे। न ही इनके साथ कोई वाचा बांधी गई थी और ये इधर उधर शादियां कर लेते थे, इसीलिए इन्हें मिक्स्ड कहा गया है, यानी कि अरब के लोग।
और गिनती 11:4 में आप पढ़ेंगे कि ये जो मिली जुली भीड़ उनके साथ गई थी वो कामुकता करने लगी। यही अरब के लोग इजरायलियों के लिए हमेशा से ही मुसीबत का सबब बने रहे थे। अब चाहे वक्त वो हो जब इजरायली जंगल से निकले थे या आज का वक्त हो जब इजरायली मुसीबत उठा रहे हैं, तो सिर्फ अरब की वजह से यानी कि मुसलमानों की वजह से। ये मिले जुले हुए लोग ये उस वक्त मिस्र में रह रहे थे इजरायलियों के साथ, और जब इजरायली वहां से निकले तो ये उनके साथ ही निकल पड़े। लेकिन इन्होंने अपने राजा को यानी कि अपने तारे वाले देवता को छोड़ा नहीं, जो कि बाल है। इसी बाल को आसपास के देश के लोग कुछ अलग नामों से बुलाते थे, यानी जैसे मोलेक। अब अगर मैं चांद की बात करूं तो अरब के लोग पुराने समय में ये मानते थे कि चांद एक मेल डिएटी है और सूरज एक फीमेल डिएटी है। लेकिन बाकी संसार में सूरज को मेल देवता मानते थे और चांद को एक फीमेल देवी माना जाता था। अब इसका कारण यह है कि सूरज का निकलना रेगिस्तान की गर्मी में एक सजा की तरह था, और वो ये मानते थे कि चांद हमारा देवता है जो कि हमें बचाता है सूरज से। सूरज एक देवी है, और आसपास के सभी देशों में ये सूरज और चांद मेल फीमेल माने जाते थे। इन्हें मिस्र में ओसाइरिस और इसिस बुलाते थे, सीरिया में अशूर और इस्तार, बेबीलोन में बेल और बेलित, फारस में मित्रा और एनीला, यूनान में यानी ग्रीस में हीलियो और अर्तिमिस, रोम में बुलाते थे अपोलो और डायना, और बाइबल में इन्हें बुलाया गया है बाल और अश्तोरेत, और इनके चिन्ह सूरज या चांद से ही दिखाए जाते थे। अब इस्लाम के आने से काफ़ी पहले भी मक्का में काबा था, लेकिन वहाँ पर 360 देवता पूजे जाते थे, और इन 360 देवताओं में सबसे बड़ा था हुबाल देवता, जो कि मोहम्मद के ट्राइब खुरेश का देवता था, यानी कि एक मून गॉड हुबाल। मोहम्मद के पिता अब्दुल्ला भी उसी के पुजारी थे, यानी कि हुबाल देवता के, और उनका चिन्ह था क्रेसेंट मून, यानी कि चांद और तारा, और ये हुबाल एक मून गॉड है। इस्लाम के आने से बहुत पहले अरब में एक आदमी था जिसका नाम था अमर बिन लोहाय, और ये लेकर के आया था हुबाल की मूर्ति को अम्मोन देश से, सीरिया के पास से। और क्या आपको ये पता है कि अम्मोनी लोग किस देवता की पूजा करते थे? जी हाँ, पुराने देवता बाल की। बाल कोई और नहीं, हुबाल ही है, और ये एक मून गॉड है, और ये इंसानों की बलि चाहता है, और इसे आज भी अल्लाह के नाम से इंसानों की बलि मिल रही है। सबसे पहले मोहम्मद ने कहा कि इन सब में से सबसे बड़ा है अल इलाह, इलाह देवता, और फिर कहा कि उस अल्लाह की 3 बेटियां हैं, अलात, अल उज़ा और मनात। बाद में ये कहने लगा कि अरे वो आयतें तो मेरे ऊपर शैतान ने उतार दी थी, तुम उन लोगों को मत मानना, अब सिर्फ एक वाले को मानो, अल्लाह को। और जो हज का काला पत्थर है जिसे मुसलमान मानते हैं कि ये आसमान से गिरा था, और अगर आपने इसे चूम लिया तो आपके सब गुनाह सब पाप क्षमा हो जाएंगे। ऐसी ही एक घटना सेम टू सेम बाइबल में दी हुई है। जब हम प्रेरितों के कामों के 19वें अध्याय को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि पौलुस के इफसुस में होने की वजह से वहां पर कोहराम मच गया था। वहां कुछ चेलों को पकड़ लिया जाता है और ये चिल्लाया जाता है कि अर्तिमिस देवी बड़ी महान है, यानी कि अर्तिमिस बड़ी है, अर्तिमिस अकबर है। जैसे कि आज मुसलमान चिल्लाते हैं अल्लाह अकबर, यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि हर आदमी ही अपने देवता को बड़ा तो बताता ही है, लेकिन वहां पर सिकंदर नाम का शख्स एक बात कहता है। वो कहता है अर्तिमिस महान है, ये कौन नहीं जानता। और ज्यूस की ओर से एक मूर्ति जो गिरी है, इफसुस का नगर उसका टहलुआ है। वो मानते थे कि ज्यूस ऊपर बैठा है और ज्यूस ने एक मूर्ति गिरा कर दी है, यानी कि एक इमेज गिरा कर दी है, और उसकी वर्शिप वहां इफसुस नगर में हो रही थी। ठीक वैसे ही जैसे कि आज मुसलमान ये मानते हैं कि जो काबा के किनारे पत्थर लगा है ये भी आसमान से गिरा था। और अगर आपको याद हो, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने बाबुल में जो अपनी मूर्ति लगवाई थी, उस मूर्ति की इबादत करने का तरीका भी जो बेबीलोन में चलवाया गया था वो भी बिल्कुल इस्लाम से मिलता जुलता है। वहाँ ऐसा बोला गया था कि जब भी तुम्हें नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार या शहनाई की आवाज़ें सुनाई देंगी तब तुम्हें गिर करके दंडवत करना होगा नबूकदनेस्सर राजा की उस मूर्ति को। और इस तरह से इबादत करने को शद्रक, मेशक और अबेदनगो मना कर देते हैं। वो कहते हैं हम नहीं करेंगे क्योंकि हम असली परमेश्वर को यानी यहोवा परमेश्वर को जानते हैं। दरअसल उन्हें ये पता था कि वो किसकी इबादत कर रहे हैं। और आज इस्लाम में भी ठीक ऐसा ही होता है। जब एक अजान सुनाई देती है और हर मुसलमान को, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, उसे काबा की तरफ ही अपने आप को दंडवत करना होता है। देखिए, शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसकी इबादत करते हैं। वो 100 झूठ को इसलिए पैदा करता है ताकि वो सिर्फ एक उस सच को छुपा सके जो कि सचमुच में सच है। और इस्लाम वो सबसे बड़ा धोखा है जो उसने इंसानों को दिया है। मुसलमानों को लगता है कि वो सच जानते हैं, लेकिन सच ये है कि यहोवा परमेश्वर खुदा है, ना कि अल्लाह। और यहोवा परमेश्वर खुदावन खुदा का बेटा है यीशु मसीह, जो इस संसार में इसलिए आया ताकि लोग उस पर विश्वास करके नजात को पाएं। वो बहुत ही जल्दी संसार में आने वाला है और वो आकर के इन सारे झूठे मजहबों का खात्मा कर देगा। लेकिन उससे पहले बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे आने से पहले बहुत सारे झूठे नबी खड़े होंगे जो ये दावा करेंगे कि वो यीशु मसीह है। ऐसा ही एक वर्जन कुरान में दिया है ईसा का। वो सच्चा यीशु नहीं होगा बल्कि झूठा ईसा होगा। ये मुसलमानों को धोखा देने के लिए आएगा और शैतान की सारी ताकत लेकर के आएगा।
और मुसलमान इसकी वजह से एक बहुत बड़े फरेब में पड़ने वाले हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखें सीधा नर्क में खुलेंगी। वैसे बाइबल इस झूठे ईसा का अंत भी नर्क में बताती है। अब इस वीडियो के सबसे खतरनाक और दुख भरे हिस्से को देख लीजिए। यहेजकेल 32 में देशों की एक लिस्ट है जो कि हेल में जा रही है, यानी कि नर्क में। इसमें सबसे पहले नंबर पर है मिस्र यानी कि इजिप्ट, अशूर यानी कि सीरिया और इराक, एलाम ईरान को कहते हैं, मेशक और टेबलो तुर्की में है, और एदोम जॉर्डन और सऊदी अरेबिया का हिस्सा है, सीदोन ये जायडोनियन है, ये लबानोन यानी पैलेस्टीन में पड़ता है। जब हम इन्हें नक्शे में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे मुसलमान देश हैं और इन्होंने इजराइल को घेर रखा है। इन सारे ही देशों के लिए वहाँ एक दंड लिखा है कि तू अधोलोक में उतर जा, यानी कि गो टू हेल। और इसका कारण है कि उन्होंने इजराइल को अपना दुश्मन माना और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को भी इनकार कर दिया। इस्लाम ने एक बहुत बड़ा धोखा मुसलमानों को दिया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। इस्लाम की असलियत जान करके बहुत सारे मुसलमान आज एक्स मुस्लिम बन रहे हैं, वो इस्लाम को छोड़ रहे हैं, लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। नास्तिक बन जाना यानी कि एथिज्म अपना लेना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर है। इस्लाम खुदा का मिस रिप्रेजेंटेशन है जो कि शैतान ने पैदा किया है। उसने एक झूठा नबी खड़ा किया यानी मोहम्मद, उसने एक झूठी किताब दी यानी कि कुरान, उसने एक झूठा सुरतूत देखा यानी कि एंजल गैब्रियल, उसने एक झूठे खुदा का पैगाम दिया यानी अल्लाह का, जो कि खुद शैतान है। उसने एक झूठी आशा दी, उम्मीद दी, उसने एक झूठी जन्नत का वादा किया जहाँ सिर्फ सेक्स और दारू भरी है। और इस तरह से उसने एक बहुत बड़ा मजहब जिसमें कि 1 अरब से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, इस्लाम को खड़ा कर दिया। अगर आप एक मुसलमान हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह सचमुच खुदा का बेटा है। उसने आपके लिए और हमारे लिए जान दी है। उसने कहा, मैंने नर्क शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया था, आप वहां न जाएं।